नमस्कार बच्चों, आज आप लोग को मैं वर्कशीट 5 EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का जो है वर्कशीट 5 पे मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो लेकिन से पहले मैं आप जो है प्लेलिस्ट में मैं वीडियो वर्कशीट 1, 2, 3, 4 तक के भी जो है सॉल्यूशंस पे चर्चा करूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये वर्कशीट 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट, आप अपना नाम फिल कर देंगे, जो भी आपका नाम है। ठीक है, सपोज कि जो है आपका नाम, जो भी नाम होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PDF है, तो मैं नाम का एग्जांपल जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे डालूँगा तो आपको दिखाई यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐड करने के लिए ऑप्शन देख ले रहा हूँ। एक मिनट में चलिए नाम वगैरह आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे PDF पे मुझे जो है टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल करने के लिए। टीचर का नाम, क्लास, जिस भी आप क्लास के 9, 10, 11, 12, ठीक है, और फिर वर्कशीट नंबर जो है 5। अब इसमें आपको जो है देखिए, स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में होता है कि इंसान अपने आप को समझे, क्योंकि हम सब में हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी खास बात होती है जो जिसके बारे में कभी कभी लोग बताते हैं, तब हमें पता चलता है, वरना हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर ये स्किल है और हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए, आप सोचिए अपने बारे में, सोचिए कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि आप गाना गुनगुनाते रहते हो और आपके साथ में बैठे हुए आपके फ्रेंड या फैमिली वाले या आपके टीचर कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हो, तब आपको पता चलता है। या कभी आप किसी फ्रेंड की शादी में या फैमिली फंक्शन में आप डांस करते हैं, तब आपको पता चलता है। जब, लेकिन पहले पता नहीं चलता, जब आप YouTube या कहीं पे आप वीडियो डालते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, आपकी वीडियो तो बहुत लोगों ने लाइक की। आपको याद होगा डब्बू अंकल का एग्जाम्पल। ठीक है, वो एक शादी फंक्शन में डांस कर रहे थे और रातों रात जो है वो स्टार बन गए, और फिर बाद में काफ़ी सारे स्टार्स ने उनको बुलाया मिलने के लिए। तो सोचिए वो इस एज में लगभग 50-55 की एज में होंगे। तो सोचिए उस एज में जाके जब वो इतना अच्छा डांस करते थे, शायद उनको नहीं पता था, लेकिन जब उनका डांस वायरल हुआ, ठीक है, और जो है फिर लोगों ने देखा तो लोगों ने उसको सराहा। तो हमें हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं वो हमें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो लोग देखते हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो आज आपको जो है इसमें क्या करना है कि आपके अंदर जो जो स्किल है, ठीक है, यहाँ पे एक आप सोचिए ये आप हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल हैं, और उन सारी जो क्षमताएं हैं उनको आपको जो है क्या करना है, उन क्षमताओं का आपको लिस्ट बनाना है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल एक लिया है कि आपको क्या करना है, आपको जैसे आपके घर में कई सारी वस्तुएं होती हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ का इस्तेमाल कम करते हैं। ऐसे आपके अंदर कई सारी क्षमताएं होती हैं जिनमें कुछ का इस्तेमाल आप बहुत अधिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो आप फ्रेंड्स के बीच बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स से बोलते हैं। आपके अंदर डांस की स्किल है तो आप जहाँ मौका मिलता है, स्कूल फंक्शन होता है उसमें डांस करते हैं, फैमिली फंक्शन होती है वहाँ पे शादी में डांस करते हैं, तो वो आपकी क्षमताएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ क्षमताएं ऐसी हैं जिनको आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पहले वाले जो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आपको जो है
अपने घर में ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखना जिनका उपयोग बहुत अधिक होता है। तो आपको लगेगा कि आप जिनका इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं, सबसे ज़्यादा आप देखते हो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और भी, या लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसका इस्तेमाल आप करते हैं, और ऐसे ऐसे जो है चीज़ें हो गई। फिर आप जो है खाना बनाने, घर में खाना बनता है तो आप देखते हैं कि डेली जो है सिलेंडर का, गैस का इस्तेमाल होता है, या और जो है चीज़ें रसोई घर में ऐसे बहुत सारे जो है, जैसे रोटी डेली तवा पे खाना बनता है, डेली इस्तेमाल होता है, कुकर का इस्तेमाल होता है दाल सब्जी बनने में। तो ऐसे 5 वस्तुएं जो डेली उपयोग होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घर में ऐसे कोने में कोई ऐसा सामान होता जो साल 2 साल से ऐसे पड़ा है, कभी टच ही नहीं होता है। केवल जब होली दिवाली, जब साफ़ सफाई या कोई त्यौहार पड़ता है घर में, तो आप उनको जो है सफाई करके हटाते हैं, फिर वापस वहीं पे रख देते हैं। जैसे आप देखते हैं घर में पुराने बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है, भारी भारी पीतल के, तो वो यूज़ नहीं होते हैं, बस रखे रहते हैं। या जो है घर में कोई ऐसी चीज़ है, क्या कहते हैं, जो आपने लाई थी कि हाँ इनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने उसको रख दी थी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो लिस्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आपने जो है क्या कहते हैं, फ्राई करने के लिए घर में क्या होता था कि हम जो है कुछ फ्राई करके बनाएंगे, तो उसको लिए आपने जो है वो लाई थी, अंगीठी लाई थी, और उसको यूज़ नहीं हुआ। एक आध बार दोस्तों ने पार्टी करी होगी तो उसमें जो है आपने आग जलाई थी और फ्राई करके कुछ तो ये फ्राई किया था आपने, पनीर फ्राई किया या कुछ और फ्राई किया, तो एक बार इस्तेमाल हुआ, दोबारा उसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। ऐसे और भी कई चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में क्या कहते हैं, जैसे जो देखते हैं पुराने कपड़े यूज़ में नहीं आते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो वो रखे रह जाते हैं, या पुराने जूते आपके हो गए, यूज़ में नहीं आते वो, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे वो यूज़ में नहीं रहते हैं। तो ये आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आप आपने लिस्ट बना दी। अब आप एक काम करिए, अपने घर अपनी सिस्टर को या अपने भाई को बोलिए कि वो भी वैसी ही लिस्ट बनाए कि कौन सी घर में ज़्यादा वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं और कौन सी कम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो वो भी अपना सोच कुछ हो सकता है। आपने मोबाइल फ़ोन, आप सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, वो हो सकता है कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता हो या कुछ और इस्तेमाल करता हो, ठीक है, किताबें वो इस्तेमाल करता हो, पढ़ता हो ज़्यादा, ठीक है, या गेम्स खेलता हो, तो वो अपनी लिस्ट उसकी बनाए। तो आप दोनों लोग मैच करेंगे, ठीक है, और जो कम उपयोग वाली वस्तुएं हैं उसकी भी लिस्ट वो बनाएगा, तो उसको जो दिखाई पड़ेगी, जो चीज़ें समझ में आएगा तो वो बनाएगा। तो देखिएगा आपकी कई चीज़ें आप लोगों की मिलती होंगी और कई चीज़ें नहीं मिलती होंगी, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से सोचता है और अपने अनुसार लिस्ट बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन दोनों लिस्ट को आप अगर ध्यान से दोनों लिस्टों को आप बाद में देखेंगे तो आप, अब देखिए, तो अपने दोस्त या परिवार के द्वारा जो आपने लिस्ट बनाई थी, उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना, अब ये आपको पूछना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही थी। आप अपने दोस्त से पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए कि उनको क्या लग रहा था, तो वो बताएंगे। सपोज़ करिए कि उन्होंने, मान लीजिए जो है घर में क्या कहते हैं, पुराना कुछ रखा हुआ था, मान लीजिए कि पुराने कपड़े रखे हुए थे जो यूज़ में नहीं थे, ठीक है, और काफ़ी दिनों से वो वहीं पे पड़े थे। तो अब उससे पूछिएगा उसने उसका जिक्र क्यों किया और उसकी ज़रूरत, क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसका घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही थी। तो पुराने कपड़े थे, घर में कम आवश्यकता लग रही थी, ठीक है, वो पड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों की तरह आपने देखा होगा कि जैसे पुरानी चीज़ें जो यूज़ में नहीं थी, ठीक है, आपको लगता था यूज़ में नहीं है, ऐसे आपके अंदर कई सारी चीज़ें जो आप बचपन छोटे रहे होंगे तो हो सकता है करते थे, लेकिन बाद में बड़े होने पे धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्कूल में क्लास में आगे बढ़ते गए, तो आपको जो पढ़ने पे ध्यान देने की वजह से आपकी वो जो आपकी क्षमताएं थी, धीरे धीरे जो है आप उनका इस्तेमाल कम करने लगे। जैसे हो सकता है कि आप पजल्स खूब सॉल्व करते थे, छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपने जो है काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से पजल सॉल्व करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे अब आप अपने पजल सॉल्व करने की क्षमता
या आप छोटे थे तो आप डांस करते थे, अब बड़े हो गए तो आप जो है डांस करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। छोटे थे तो आप जो है सब बोलते थे गाना गाने के लिए तो आप गाते थे, लेकिन बड़े हो गए तो अब आप गाना नहीं गा रहे हैं। आप ड्राइंग खूब अच्छी बनाते थे, बहुत अच्छी बनाते थे, घर में जो है दीवार पे जो है पेंटिंग कर देते थे, और इस चक्कर में आपकी कभी कभी कुटाई भी होती थी, याद होगा अच्छी। ज़्यादा हंसी मत, आप लोग को, उन लोगों को याद आ गई जिनकी कुटाई हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको जो है कोई गैजेट होता है घर में, कुछ होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उन्हें जो है उसको जानने की इच्छा होती है इसमें क्या है, कैसे बना है, तो उस सामान को खोल देते हैं। खिलौने लाते हैं तो उसको खोल देते हैं, खोल सब देते हैं, लेकिन फिर वो बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन कभी कभी बन जाता है, कभी कभी बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ऐसा करते करते आप काफ़ी चीज़ें जो है घर के जो जो ये सामान होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप उनको जो है खुद से ही सही कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे आपके अंदर क्षमताएं होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो है जो घर में उनके सामान जो पुरानी सामान होती है उनको जोड़ जोड़ के बहुत अच्छी सजावट की सामान बना लेते हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसा करती हैं। तो देखिए आपके अंदर, लेकिन अब आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं आप उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं। आप बहुत अच्छा जो है अपनी सिस्टर की जो है बाल बनाते थे और उसके में बहुत सारे डिजाइन्स बनाते थे, ठीक है। आप उसकी नेल में जो है बहुत सारे अच्छी अच्छी जो है पेंटिंग्स बनाते थे, नेल पेंटिंग्स, लेकिन आप जब बड़े हो गए तो आपने उस पर बनाना छोड़ दिया है। तो ऐसे बहुत सारी क्षमताएं हैं जो आपके अंदर थी, लेकिन आप उनको जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है ऐसी क्षमताओं को यहाँ पे आप लिस्ट बना सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है मैंने जो एग्जांपल दिया उनको भी आप लिख सकते हैं, अगर उनके अलावा और भी आपकी क्षमताएं हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब एग्जांपल जैसे यहाँ पे सीढ़ी आपने देखा होगा घर में रखी रहती है, ठीक है। अब देख कभी कभी काम आती है, लेकिन जितनी भी ऊंची सामान होते हैं उसको उठाने के लिए, निकालने के लिए सीढ़ी ही काम आती है, ठीक है। जैसे छत पे पंखे आपके गंदे पड़े हैं उसको साफ़ करना है तो आप जो है सीढ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो है जो छज्जा होता है, ठीक है, उस पर आप जो है कुछ रखा हुआ है उसको निकालना है, आपकी पुरानी बुक्स रखी हैं या बुक्स को जो है जो यूज़ में नहीं है उनको वहाँ पे रखनी है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे काम में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके अंदर जो कई सारे ऐसे गुण हैं जो आपको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, जैसे सबसे जैसे आपको जो है अगर आपके अंदर बोलने की स्किल है तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बातें दूसरों को बता पाते हैं। और आपने देखा ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे लोग जो है बहुत अच्छे जो है स्पीकर बन जाते हैं और चैनल चला रहे हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स बन जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी उस क्षमता को पहचानी है और आज वो लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो सोचिए आपके अंदर क्या वो क्षमता है, अगर है तो आपको जो है कभी उसको छिपाना नहीं चाहिए और धीरे धीरे उस पर काम करते रहना चाहिए। थोड़ा ही सही, हो सकता है दिन में आप जो है हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालते हैं तो 10 मिनट ही सही आप उसके लिए वक्त निकालिए और उस पर काम करिए, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वो आपकी क्षमता आपको कहाँ पे ले जा सकती है, ठीक है। और हाँ देखिए, जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी हमारी क्षमताएं जो रोज़ के कामों में दिखती भी हैं, आप देखते हैं बहुत सारी आपके अंदर क्षमताएं होती हैं जो डे टू डे आपके काम में दिखती हैं। जैसे आप जो है आप बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेकिन आज देखिए कोरोना के टाइम पे सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन हैं, ठीक है। बैंकिंग आपका सारा ऑनलाइन है, हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह सारा का सारा ऑनलाइन है, ठीक है। स्कूल में एडमिशन सारा का सारा ऑनलाइन है, ठीक है। आप मेट्रो में रिचार्ज करवाने जाते हैं, वो भी देखिए मशीन रखी रहती है, वहाँ पे आप जाइए खुद से रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये क्षमताएं आपके अंदर जो हैं, कभी कभी देखिए आपके अंदर कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं तो जो आपके बड़े आपके पेरेंट्स या कोई कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानते, मोबाइल यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो आप उनको सिखाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपकी क्षमता आपके खुद के काम आती है और कभी कभी वो दूसरों के काम आती है। तो आप जो है नीचे दिए गए उदाहरण में आपको एक हफ्ते के अंदर, आप पिछले एक हफ्ते के अंदर याद करते हुए तालिका को आपको एक भरना है कि पिछले हफ्ते आपने जो है जो भी किया है, आप जितना चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे मैंने समय निकाल कर कुछ नया सीखने की कोशिश की, जैसे एक हफ्ते के अंदर आपने कुछ सीखने की कोशिश की
सपोज़ करिए मैंने जो है, मैं अपनी बताऊँ, लॉकडाउन के टाइम पे मैंने पियानो बजाना सीखा, ठीक है। तो क्या अब मैं पूछूंगा कि क्या वो स्वयं के लिए उपयोगी है? हाँ, जब भी मुझे जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है, तो जो गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उस गाने को मैं बजाना सीखता हूँ और बजा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद मैं अपने काम पे वापस लग जाता हूँ, ठीक है। अब बात आती है क्या वो दूसरों के लिए उपयोगी था? देखिए, मैंने बजाना सीखा है, अगर मैं जो मैंने सीखा है अगर मैं दूसरों को सिखाता हूँ तो डेफिनेटली वो दूसरों के लिए उपयोगी होगा। या मैं गाने जो है रिकॉर्ड करके डालता हूँ, दूसरे लोग सुन के उसको एंजॉय करते हैं तो वो उपयोगी हो जाएगा। अब दूसरा, मैंने अपने अभिभावक की एक फॉर्म भरने में मदद की। तो कुछ लोग जो है कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो वो अपने पेरेंट्स का फॉर्म भरने में हेल्प करते हैं, तो वो खुद भी जो है उनके लिए उपयोगी होता है और पेरेंट्स के लिए भी वो उपयोगी हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की। अब इसमें जो है झगड़ा सुलझाने की पहल करने का मतलब उसके अंदर निगोशिएशन स्किल आ गई। झगड़े को समझौता सुलह कराने की जो है, जो वकालत जिसको कहते हैं, एक वकील क्या करता है, झगड़े को सुलझाता है। अगर आपके अंदर ये स्किल आ गई तो ये बहुत अच्छी स्किल है कि आप दो लोगों के बीच जो आपसी मतभेद है उनको आप दूर करके आपस में एक साथ ला रहे हो। तो जरूरत पड़ने पे अगर मान लीजिए आपकी किसी से बात नहीं बन रही, तो आप अपने लिए भी आपके लिए उपयोगी है, और साथ ही साथ वो दूसरे, मान लीजिए किसी की फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उनको समझा बुझा के उनके बीच झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। अब क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? अब आप सोचिए, जो चीज़ें आप लिस्ट में बनाते हो तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पहले पता नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप लिस्ट बनाने लगते हो तो आपको लगता है अच्छा ये मेरे अंदर क्षमता थी। जैसे आप हो सकता है बहुत अच्छी पेंटिंग करना जानते हो, ठीक है, लेकिन आपको पहले नहीं पता था, लेकिन आप जिन लिस्ट बनाई तो आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत बहुत अच्छे आप सिंगिंग करते हो, ठीक है। आजकल देखिए इंडियन आइडल या बहुत सारे जो है कंपटीशन होते रहते हैं। सब छोड़िए, यूट्यूब पे आप खुद अपना चैनल बना के जो बहुत सारे सिंगर्स जो है आज इतने फेमस हो चुके हैं, ठीक है। उनका कोई बैकग्राउंड मतलब कोई बड़े परिवार से नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद से अपनी पहचान बनाई है, ठीक है। या आप डांसिंग बहुत अच्छा करते हो, जैसे मैंने डब्बू अंकल का एग्जांपल दिया था जो जिनकी वीडियो वायरल हुई थी। अब दूसरा, रोज़मर्रा यानी डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ऐसे किसी एक काम के बारे में बताइए। देखिए, आप जो है बहुत सारे काम करते हैं, अब उसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। आप सोचिए, तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल मोबाइल या कंप्यूटर चलाना, ठीक है। आप चलाते हैं, अपने पेरेंट्स को जो है कुछ मेल करना होता है या व्हाट्सएप पे कुछ भेजना होता है, उनको जो है अपना ऑफिस का कुछ काम होता है वो नहीं कर पाते हैं, कहते हैं बेटा मेल भेज दो। या आपके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं, उनको जो है ऑफिस के काम के लिए ये कुछ और मीटिंग करनी होती है, जूम पे मीटिंग करनी होती है, वो नहीं कर पाते हैं कि मीटिंग कैसे अटेंड करें, तो आप उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपकी ये क्षमताएं जो है, जो सॉफ्टवेयर या ये कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने में आपकी क्षमता है, तो आपके पेरेंट्स के काम में आती है। हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी और दूसरे की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचे तो ये हमारी क्षमताएं ही हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आपके अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं तो आप ज़रूरत पड़ने पे अपनी तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद की, जो हो सकता है कि जिसको जानकारी ना हो, लेकिन आप उसकी जो है मदद कर पाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप बिना किसी निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो जो संतुष्टि आपको मिलती है वो शायद किसी भी चीज़ से आपको नहीं मिल सकती है। तो इसलिए अपनी ऐसी क्षमताओं का विकास करते रहिए जिससे आप अपनी तथा अपने समाज की जो है हेल्प कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे एक अच्छे आप एंटरप्रेन्योर के रूप में जो है हो सकता है उसे एक व्यवसाय के रूप में चला सको। हो सकता है आज आप फ्री में जो है लोगों को सॉफ्टवेयर जो है के जरिए मदद कर रहे हो सकता है कल आप सॉफ्टवेयर की कंपनी चला रहे हो सकता है आज आप शौकिया कर रहे हो, कल आप जो डांस अकेडमी चला रहे हो सकता है आज आप जो है क्या कहते हैं आप स्पीकिंग बोलते हो, ठीक है, अच्छा बोल लेते हो सकता है कल आप पूरा अपना ऑनलाइन ये क्या कहते हैं अपना यूट्यूब पे जो है न्यूज़ चैनल चला रहे हो या अपना चैनल खोल लिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, क्या कहते हैं ये ओयो, आपने बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा ओयो,
रितेश अग्रवाल जो है इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आपको इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। जब आप लोग 11-12 ये 9 से 11th के 12th के बच्चे देखते हैं, मैं बताऊं जो आज ओयो के फाउंडर आज कम से कम पूरे विश्व में फैल चुका है। ओयो कंपनी, ओयो होटल्स, और दुनिया का ये सेकंड सबसे बड़ा होटल चेन है, कंपनी बन चुका है, और 2022 तक ये विश्व का सबसे बड़ा होटल चेन बन जाएगा। आपको बताऊं, ये इन्होंने ये काम 2012 में शुरू किया था, और उस समय ये जस्ट इन्होंने 12th पास किया था, और ये उड़ीसा के एक छोटे से गांव से ये दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन इनका इंटरेस्ट था कि मैं आगे मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि एंटरप्रेन्योर बने कैसे। ठीक है, तो इन्होंने जो अलग अलग दिल्ली या जो है अलग अलग जगहों पे एंटरप्रेन्योरशिप के जो है कुछ लोग उसके बारे में बताते थे, कुछ सेशंस चलते थे, इन्होंने वहाँ से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी, और अंत में इन्होंने शुरुआत करी जो है एक गुड़गांव में एक होटल इन्होंने लिया, जो होटल चल नहीं रहा था, और उस होटल को इन्होंने जो है उसको अपनी तरह से उसके कमरों को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके उसको जो है उसको इंटीरियर उसका डेकोरेशन किया, और उसको फेसबुक पे जो है उसको किराए पे चढ़ाने के लिए उस पर फेसबुक पे डाल दिया। और धीरे धीरे जो है लोग फेसबुक जब दिल्ली विज़िट करने आते हैं गुड़गांव, तो सस्ते कमरे देख के फेसबुक से वो बुक कर लेते थे, और इस तरीके से देखते ही देखते उस होटल के सारे कमरे किराए पे उठने लगे। और स्थिति ये आई कि रितेश ने एक होटल के साथ साथ दूसरा होटल शुरू किया, 2 होटल जो है उन्होंने लेके, और महीने का कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए वो बचाने लगे। और यही कॉन्सेप्ट फिर उन्होंने जो है इन्होंने एक बिज़नेस के रूप में एक्सपेंड किया, और इनको अमेरिका से पीटर थियल फेलोशिप के लिए इनको चुना गया, जहाँ पे इनके आइडिया पे पीटर थियल ने जो है एक लाख डॉलर जो है वो स्कॉलरशिप के रूप में दी गई कि आप अपने आइडिया को चलाइए। और उस आइडिया को चलाते हुए आज ये स्टार्टअप इंडिया के टॉप स्टार्टअप में से है, और नो डाउट जो है रितेश का ये आइडिया आज लाखों इंडियन यूथ को, इंडियन ही नहीं वर्ल्ड के यूथ को इंस्पायर करता है। तो मैं जो है अगले EMC की क्लास में कुछ नई कहानियों के साथ और नई वर्कशीट के साथ फिर जो है आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपना जो है कमेंट ज़रूर शेयर करिए, और जिस भी एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको जानना है तो मैं उसकी कहानी भी आपको जो है इस वर्कशीट के साथ साथ बिल्कुल शेयर करूँगा, ताकि आपकी जानकारी में जानकारी बढ़े। ठीक है, तो अपना जो है इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट इस पे दीजिए। थैंक यू।